हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में आज हम देखेंगे कंपनी अकाउंट शेयर्स में फॉरफिटेड एंड री इशूड ऑफ शेयर्स आफ्टर अलॉटमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका मतलब जान लेते हैं। आफ्टर अलॉटमेंट का क्या मतलब है। तो यहाँ पर जब कभी भी जो अलॉटमेंट होता है, जैसे कि कंपनी है वो कॉल करती है एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। अब जो कॉल्स इन एरियर हैं वो अलॉटमेंट पर हो जाते हैं, ठीक है ना। मीन्स कुछ शेयर होल्डर्स कुछ शेयर्स का पैसा अलॉटमेंट का नहीं दे पाते हैं, तो ऐसे केस में जो कंपनी है उनके शेयर्स को फॉरफिट कर लेती है। अब पहले मैंने जो वीडियोस में बता रखा है प्रीवियस वीडियो में, वहाँ पर सारी कॉल्स करने के बाद कंपनी शेयर्स को फॉरफिट करती थी। सो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, आप उसके थ्रू इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे हम जब कंपनी फॉरफिट करती है शेयर्स को जस्ट अलॉटमेंट के बाद। इट मीन्स कि वो फर्स्ट कॉल नहीं करती है, फाइनल कॉल नहीं करती है, सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की कॉल की, अलॉटमेंट तक की कंपनी ने कॉल की और पैसे नहीं मिले उन्हें, तो उन्होंने अलॉटमेंट के बाद ही शेयर्स को फॉरफिट कर लिया और फिर उन्हीं शेयर्स को री इशूड कर दिया, अलॉटमेंट के बाद ही री इशूड कर दिया। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे, और जब सारी कॉल्स करने के बाद री इशूड करती है तब हम किस तरह से अमाउंट को करते हैं फाइंड आउट, और क्या एंट्री होगी पास आउट, वो देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और अच्छे से देखते हैं, और क्वेश्चन को हम पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसे समझ लेते हैं। इशू शेयर्स हैं 10,000 पर शेयर, कॉस्ट 10 रुपये, ₹5 ऑन एप्लीकेशन है, ₹3 ऑन अलॉटमेंट, ₹2 ऑन फर्स्ट कॉल, ठीक है। Mr. A who had 400 shares and failed to pay the money of allotment. So Mr. A है, उनके पास 400 शेयर्स थे जो अलॉटमेंट का पैसा देने में असमर्थ रहे। The first call has not yet been called. और यहाँ पर ये जो फर्स्ट कॉल के 2 रुपये आपको दिख रहे हैं, ये कंपनी ने अभी तक नहीं मांगे हैं। मीन्स कंपनी ने 10 रुपये अभी तक पूरे नहीं मांगे हैं, सिर्फ उन्होंने 5 और 3 रुपये ही मांगे। मीन्स सिर्फ 8 रुपये ही कंपनी ने मांगे हैं। ओके, शेयर्स वर फॉरफिटेड एंड री इशूड एट ₹8 पर शेयर्स। इस तरह से है क्वेश्चन, और इसको हम करेंगे सॉल्व और करने वाले हैं जर्नल एंट्री को पास आउट। सो प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करें, और आप हमारे चैनल पर नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारी आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर बताइए किन टॉपिक से मुझे वीडियोज़ बनाना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्या होगी एंट्रीज और किस तरह से हम करेंगे अमाउंट को फाइंड आउट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सभी जानते हैं जो एंट्री होती है वो पहली एंट्री होती है शेयर कैपिटल की, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट टू अनपेड कॉल्स। ओके, सो अनपेड कॉल, यहाँ पर जो पर्टिकुलर कॉल है वो है आपकी अलॉटमेंट। तो मैं यहाँ पे कर ले रही, यहाँ पर आपकी सारी अनपेड कॉल्स आती हैं। यहाँ पर है टू शेयर अलॉटमेंट। कौन सी कॉल है? टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का ही पैसा उन्हें नहीं मिला। पहले बता चुकी हूँ, शेयर कैपिटल में वो अमाउंट आता है जो कॉल कर लेती है कंपनी, जो कॉल्ड अप होता है, जो कंपनी मांग लेती है जितने रुपए, ठीक है। ये होता है पेड अप, जितना पेड हो जाता है शेयर होल्डर्स के द्वारा, और ये होता है नॉट पेड। ओके, अब यहाँ पर कंपनी ने सिर्फ 8 रुपये ही मांगे हैं, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट ही मांगा है। अभी तक उन्होंने फर्स्ट कॉल नहीं की है, अभी तक फर्स्ट कॉल कंपनी ने नहीं मांगी है। सिर्फ एप्लीकेशन की, अलॉटमेंट का पैसा मांगा, और जब नहीं मिला तो उन्होंने अलॉटमेंट के बाद ही 400 शेयर्स के हिसाब से उनके शेयर्स को जब्त कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिर्फ 8 रुपये लेंगे। 8 रुपये कंपनी ने मांगे हैं, कितने शेयर्स के हिसाब से? 400 शेयर्स के हिसाब से 3200 आ जाएगा। 5 रुपये शेयर होल्डर ने पे किया है, सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन मनी ही उन्होंने 5 रुपये दी है। अलॉटमेंट मनी 3 रुपये अभी तक 400 शेयर्स के अकॉर्डिंग नहीं दी है। तो कितना पे किया उन्होंने? 5 रुपये। कितने शेयर्स का? 400। कितना आ जाएगा? 2000। इनकी बात करें तो ₹3 से अलॉटमेंट पे, जो कि अनपेड अमाउंट है, कितना? 1200। ये हो जाएगा। री इशूड करते हैं हम इसे, बैंक अकाउंट डेबिट। अब का जो पर शेयर कॉस्ट थी वो थी 10 रुपये, पर कंपनी ने तो 8 रुपये ही मांगे हैं, ठीक है। कंपनी ने 8 रुपये ही मांगे हैं। 5 रुपये एप्लीकेशन, 3 रुपये अलॉटमेंट, 8 रुपये मांगे, ठीक है। री इशूड के टाइम कंपनी ने 8 रुपये पर ही उस शेयर को इशू किया है। कॉस्ट है जितनी, कंपनी ने जितना मांगा हम उसको ध्यान देंगे। तो यहाँ पर भी अभी भी कोई डिस्काउंट पे अगर हम पर शेयर कॉस्ट के हिसाब से देखें तो, लेकिन कॉल कितनी की कंपनी ने? सिर्फ 8 रुपये की।
तो यहाँ पर 8 रुपये के हिसाब से हम इसे रीइशूड करेंगे, तो सिंपली 2 शेयर कैपिटल ये एंट्री हो जाएगी आपकी। बैंक अकाउंट डेबिट 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे कितने रुपए रीइशूड के टाइम मांगे हैं? 8 रुपये, जो कि कंपनी को रिसीव हो गए हैं। कितने शेयर्स के अकॉर्डिंग? 400 शेयर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने बताया है जब नंबर ऑफ शेयर्स एंड पर शेयर कॉस्ट सेम होती है, सॉरी यहाँ पर जो डिमांड होगी और जो यहाँ पर कॉस्ट होगी, जितना मांगा है उन्होंने उतना ही, 8 रुपये ही मांगे हैं 400 शेयर्स के हिसाब से, ये भी आ जाएगा कितना? 3200। इस तरह से। होप आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर रीइशूड सारी कॉल्स करने के बाद आता, मीन्स पूरे 10 रुपये कंपनी द्वारा मांग लिए जाते, ये सेकेंड कॉल भी मांग ली जाती, तो यहाँ पर हम शेयर कैपिटल में 8 की जगह यहाँ पर हम 10 से मल्टीप्लाई करते। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। अभी आगे इसको मैं बता दूँगी। बात करते हैं इसके हम कैपिटल रिजर्व की। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ये हो जाएगी एंट्री। मोस्टली यहाँ पर भी अगर एक फॉर फ्यूचर होता है तो इस अमाउंट फॉर फ्यूचर अमाउंट में से यहाँ के फॉर फ्यूचर अमाउंट को हम माइनस कर देते हैं। अगर एक ही फॉर फ्यूचर नज़र आ रहा है यहाँ पर, तो आप इसे ही डायरेक्ट यहाँ पर क्या कर देंगे? ट्रांसफ़र कर देंगे। क्लियर? ये मैंने इस केस में बता दिया जब दोनों ही केस में नंबर ऑफ शेयर्स एक सेम होते हैं। बट अगर डिफ़र होंगे तब आप क्या करेंगे? तब उसके लिए मैंने रिसीव वाला एक फॉर्मूला बताया था, आप वो फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर कंपनी ने पर शेयर कॉस्ट थी 10 रुपये, कंपनी ने मांगे हैं 8 रुपये पूरे मांगे, एप्लीकेशन का 5 रुपये, अलॉटमेंट का 3 रुपये मांगा, लेकिन उन्हें सिर्फ 5 रुपये ही रिसीव हुए हैं। एप्लीकेशन मनी ही रिसीव हुई जब उन्होंने इशू किया था। रीइशूड के टाइम 8 रुपये मिले मांगे और 8 रुपये उन्हें प्राप्त हो गए, रिसीव हो गए। कितना रिसीव हो गया? 13 रुपये। ठीक है, कंपनी ने मांगे कितने थे पूरे? एप्लीकेशन है अलॉटमेंट 8 रुपये पूरे मांगे थे। ठीक है, कितने का डिफरेंस हो गया? 5 रुपये। तो ये जो 5 रुपये एक्स्ट्रा आया है ना, कितने शेयर्स के हिसाब से? 400 शेयर्स के हिसाब से, मीन्स 2000 रुपये। तो आपको यहाँ पर जो मल्टीप्लाई बाई शेयर्स करने वो री इशूड शेयर्स होने चाहिए। ठीक है, सो री इशूड शेयर्स भी 400 हैं, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई री इशूड शेयर्स ही करेंगे, जितना भी डिफरेंस आएगा। जितना कंपनी को रिसीव हो गया उसको हम प्लस कर लेंगे। इशूड एंड री इशूड के टाइम जो रिसीव हुआ उसमें से हम कर देंगे जितना कंपनी ने पैसा मांगा था, 8 रुपये मांगा, उसको माइनस कर देंगे। 10 रुपये मांगते तो 10 रुपये माइनस करते। ठीक है, बट 8 रुपये मांगा है, जो बच गया उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे री इशू शेयर्स से। तो इस तरह से इनका कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। अब हम बात करते हैं, ये तो उस केस में आप एंट्री पास आउट करेंगे जब शेयर्स फॉरफीट और री इशूड होंगे जस्ट आफ्टर अलॉटमेंट। बट अगर सिर्फ फॉरफीट हो रहे हैं अलॉटमेंट के बाद और री इशूड हो रहे हैं सारी कॉल्स करने के बाद, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल करने के बाद, तो उस केस में क्या कैसे अमाउंट फाइंड आउट करेंगे वो देखेंगे हम। तो री इशूड, ये जो फॉर फ्यूचर की एंट्री ये तो सेम रहेगी, हम सिर्फ री इशूड की यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए मान लीजिए कंपनी ने पूरी कॉल कर लिया, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, ये पूरे 10 रुपये मांग लिए, इस तरह से, इस प्रकार से। ठीक है, पूरे 10 रुपये मांग लिए। अब क्या एंट्री पास आउट करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, ये तो सिंपल ही होगा, जो मिलेगा वो बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, कंपनी ने जो रीइशूड किया है वो 8 रुपये पर रीइशूड किया है 400 शेयर्स को। ठीक है, 8 रुपये। अब 10 रुपये पूरे मांग लिए, तो अब आपको यहाँ पर 2 रुपये डिस्काउंट साफ साफ दिख रहा है, तो यहाँ पर एक एंट्री और बढ़ जाएगी। कौन सी? डिस्काउंट वाली, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री पास आउट हो जाएगी। फॉर फ्यूचर इसलिए क्योंकि फॉर फ्यूचर शेयर्स पे डिस्काउंट है, इसलिए इसको डेबिट किया गया। ठीक है, अब पूरी कॉल कर ली गई है, पूरे 10 रुपये कंपनी द्वारा मांग लिए गए हैं, 10 रुपये। तो इन 400 शेयर्स के हिसाब से कितना आना चाहिए था इनके पास? कितना आना चाहिए था? 4000 रुपये। लेकिन आए कितने? डिस्काउंट पर हुआ है तो रीइशूड तो 8 रुपये आए हैं, 400 शेयर्स के मीन्स 3200 ही तो उन्हें मिले। कितना उनका डिस्काउंट हो गया? 800 हो जाएगा डिस्काउंट। ठीक है, ये हो जाएगी रीइशूड की एंट्री जब पूरी कॉल करने के बाद रीइशूड होगा। और अगर सिर्फ अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफीट हो रहा है, अलॉटमेंट के बाद ही रीइशूड हो रहा है, तो आप ये अमाउंट इस तरह से अमाउंट को करेंगे फाइंड आउट जितना मांगा है उसके हिसाब से। ठीक है, बट अगर सारी कॉल करने के बाद आ रहा है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं चेंज नज़र आ रहा हो शेयर कैपिटल में, इस तरह से। अब इस केस में हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे कैपिटल रिजर्व का अमाउंट, वो देख लीजिए। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब ये वाली रीइशूड की एंट्री आप ध्यान रखिएगा एंड फॉर फ्यूचर की एंट्री ध्यान रखिएगा। ये फॉर फ्यूचर की एंट्री है, दोनों केस में सेम होगी, बस रीइशूड की एंट्री हमने अलग की है।
ठीक है। अब यहाँ पर इस फॉर फीचर वाली एंट्री में भी एक फॉर फीचर अमाउंट दिख रहा है 2000, इस रीइश्यूड वाली एंट्री में एक फॉर फीचर अमाउंट दिख रहा है आपको 800 रुपये। तो 2000 अमाउंट में से हम 800 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1200 आ जाएगा। ठीक है, ये आप एक ट्रीटमेंट कर सकते हैं, या फिर आप न पर शेयर कॉस्ट को माइनस कर लीजिए। यहाँ पर है 5 रुपये, इस फॉर फीचर वाले में पर शेयर कॉस्ट कितनी है, 5 रुपये। इसमें कितना है पर शेयर कॉस्ट, 2 रुपये। 5 में से हम 2 को माइनस कर दें तो आ जाएगा 3 रुपये, और हम कर देंगे 3 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाई री इशूड शेयर्स। री इशूड शेयर्स करने हैं, वो कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं 400 ही री इशूड किया जाए, हो सकता है वो 300 करें, 200 करें, तो जितना री इशूड हो रहा है शेयर्स उसी से मल्टीप्लाई करना है आपको। ठीक है, 3 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाई री इशूड शेयर्स, तो कितना आ जाएगा, 1200। ये ट्रीटमेंट बता दिया आपको, माइनस वाला ट्रीटमेंट बता दिया, और रिसीव वाला भी यहाँ पर भी देख लीजिए आप। कंपनी ने स्टार्टिंग में मांगे थे 8 रुपये, लेकिन उनको रिसीव कितना हुआ था, सिर्फ 5 रुपये। ठीक है, 5 रुपये मिले थे, 5 रुपये। री इशूड के टाइम कंपनी ने 8 रुपये मांगे और पूरे के पूरे मिल गए, कितना हो गया, 8 5 13 रुपये। अब री इशूड के टाइम उन्होंने सारी कॉल कर ली थी, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, उन्होंने सारी कॉल कर ली। इसमें सारी कॉल करने के बाद सारी कॉल के साथ कितने रुपए पूरे मांगे उन्होंने, 10 रुपये मांगे पूरे। कितने का डिफरेंस हो गया, 3 रुपये का डिफरेंस। इसको करना है मल्टीप्लाई बाय री इशूड शेयर्स, 400, 4 तियाँ 1200 आपका आ जाएगा ये। ठीक है, 1200 आ जाएगा इस तरह से। होप आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे समझ में आ गए होंगे किस तरह से हम करते हैं जब अलॉटमेंट के बाद ही शेयर को फॉरफिट किया जाता है, री इशूड किया जाता है, एंड जब री इशूड पूरी कॉल करने के बाद होता है तो क्या एंट्री पास आउट होती है। सो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे समझ में आ गया होगा, और अगर मैं आपको बहुत अच्छे समझा पाई हूँ तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।